बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ रबर रॉड इज रब्ड विद फर, द फर इज देन क्विकली ब्राउट नियर द बल्ब ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज। एक रबर रॉड को फर के साथ रब किया जाता है। नेक्स्ट, उस फर्क को एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाया जाता है। तो इस इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा वो हमने बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड एमसीक्यूज है, अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्राउट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर हुज ऑपोजिट साइड इज देन ग्राउंडेड, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर सरफेस। एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को कंडक्टर की सरफेस के करीब लाया जाता है, उसके बाद उस कंडक्टर की ऑपोजिट साइड को ग्राउंड कर दिया जाता है। अब इस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा वो हमने बताना है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पॉजिटिव चार्ज। थर्ड एमसीक्यूज है, अ स्मॉल मेटल बॉल हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग बाय एन इंसुलेटिंग थ्रेड, द बॉल इज अट्रैक्टेड टू अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड हेल्ड नियर द बॉल मस्ट बी। एक स्मॉल मेटल बॉल है जिसको इंसुलेटिंग थ्रेड की मदद से छत से लटकाया गया है। अब ये जो बॉल है ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो कि बॉल के नियर बाई हेल्ड है उससे अट्रैक्ट होती है। द बॉल मस्ट बी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और न्यूट्रल, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पे बॉल और मेटल रॉड के बीच में जो है वो अट्रैक्शन हो रही है और हमें पता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बॉल के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल होगी बॉल और रॉड के बीच में। सो द बॉल मस्ट बी नेगेटिव चार्ज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ एमसीक्यूज है, अ पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन, पॉजिटिव आयन जो है कब बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अ न्यूट्रल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, और इसको हम कैटायन कहते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज है, अ चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट which is repelled by the rod, we can conclude that the suspended object is। एक चार्ज रॉड को सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट के करीब लाया जाता है और फिर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होती है। इस सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? चूंकि चार्ज रॉड और सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट के बीच में रिपल्शन हो रही है, ये तभी मुमकिन है जब इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो। सो ऑप्शन सी, चार्ज विद सेम साइन, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिक्स एमसीक्यूज है, you have two lightweight metal spheres each hanging from an insulating nylon thread। आपके पास दो lightweight metal spheres हैं और इन दोनों को insulating nylon thread की मदद से हैंग किया गया है। one of the spheres has a net negative charge while the other sphere has no net charge। इनमें से एक स्फीयर के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज है जबकि दूसरे स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। You now allow the two spheres to touch, once they have touched will the two spheres। अब इन दोनों स्फीयर्स को आपस में टच किया जाता है। जब वो एक दूसरे के साथ टच करेंगे तो ये दोनों स्फीयर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेंगे या एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, जब नेगेटिव चार्ज स्फीयर को टच किया जाएगा नो चार्ज स्फीयर के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज स्फीयर से फ्लो कर जाएंगे न्यूट्रल स्फीयर में until they reach equilibrium। नेक्स्ट, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, दोनों स्फीयर जो है वो एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, लिहाजा इनमें रिपल्शन होगी। सो ऑप्शन बी, रिपेल ईच अदर, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेवन एमसीक्यूज है, a negative point charge moves along a straight line path directly toward a stationary positive point charge, which aspects of the electric force on the negative point charge will remain constant as it moves। तो डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एट्थ एमसीक्यूज है, टू बी सेफ ड्यूरिंग अ लाइटनिंग स्टॉर्म इट इज बेस्ट टू बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनसाइड अ मेटल कार। नेक्स्ट, व्हाट काजेज द लीव्स ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप टू मूव अपार्ट व्हेन चार्ज। जब इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया जाता है तो इसके लीव्स जो हैं वो एक दूसरे से अपार्ट मूव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिपल्शन ऑफ लाइक चार्जेस। यहाँ पे सेम चार्जेस में रिपल्शन होती है जिसकी वजह से
चार्जेस जो है वो एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। नेक्स्ट 10th एमसीक्यूज है, कोरोना डिस्चार्ज इज मोस्ट लाइकली टू अकर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑन अ कंडक्टर। कंडक्टर में कोरोना डिस्चार्ज का प्रोसेस जो है वो अकर होता है, तो ये किन पॉइंट्स पर, किन लोकेशंस पर होता है वो हमने बताना है, जहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो शार्प पॉइंट्स होते हैं जहां पर कोरोना डिस्चार्ज के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। सो ऑप्शन बी शार्प पॉइंट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11th एमसीक्यूज है और ये लास्ट एमसीक्यूज है इस एक्सरसाइज का। व्हाट डू लिचनबर्ग फिगर्स टिपिकली लुक लाइक। ये जो लिचनबर्ग फिगर्स होती हैं ये दिखने में किस तरह होती हैं? तो बेसिकली ये दिखने में ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे यूनिट नंबर 15 के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।